गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा लास्ट क्लास की बात करें, हमारा ड्यूटी खत्म हो चुका था। बेटा आज क्लास में स्टार्ट करेंगे हम डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना। चलिए बेटा, डिफरेंशियबिलिटी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो पहली बात तो डिफरेंशियबिलिटी को हम ऑलरेडी एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। बेटा देखो सीधी सी बात ये, नाम पता भी होना चाहिए, अलग अलग नाम भी आपको पता होने चाहिए। कि कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर बच्चे के सामने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वर्ड एग्जामिनर यूज कर देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया ये क्या वर्ड है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो याद रखिएगा, डिफरेंशियबिलिटी को हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा और क्या होता है बेटा, ये dy अपॉन dx होता है, tan थीटा होता है और स्लोप होता है। तीनों में से बेटा तीनों सभी की बेटा एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं बेटा टेंजेंट की। देखिए हम जानते हैं कि अगर ये मेरा फंक्शन है y इक्वल टू fx, तो बेटा ये मेरा टेंजेंट जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा थीटा होगा, ठीक है। तो टेंजेंट की बात करें, क्लियर हुआ नहीं हुआ? टेंजेंट क्या होता है पहले उसकी बात कर लेते हैं। बेटा पहली बात अगर मैं बोलूं, टेंजेंट का मतलब होता है लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड। अब सेकंड क्या होता है जरा वो भी समझिएगा। बेटा देखिए इधर मैंने एक लाइन खींच रखी है बेटा, ये वाली। बेटा ये सेकंड है, ये सेकंड है। अब एक बात सोचो कि अगर मैं इसको इस पॉइंट पे हिंज कर दूं, मतलब फिक्स कर दूं, और बेटा इसको रोटेट करना स्टार्ट करूं बाहर की तरफ, इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से मैं रोटेट कर रहा हूं, तो बेटा एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये टेंजेंट इस कर्व को एक बार ना कट करके इससे उसको टच करके निकल जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर मैं इसको धीरे धीरे लेके जाऊं, देखो पहले दूरी इतनी थी, दूसरी बार ले गया, देखो दूसरी बार ये रहा, अब दूरी और छोटी हो गई, और दूर लेके जाऊंगा दूरी और छोटी हो जाएगी। एक बेटा पॉइंट ऐसा आएगा कि बेटा ये जो होगी हिंज होगी, ये जो टेंजेंट होगी वो उसको सिर्फ एक बार टच करके निकलेगी, और बेटा वो वाला जो केस होगा बेटा उसको मैं बोलता हूं बेटा टेंजेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब हम इसे लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, इसकी भी बात कर लेते हैं। बेटा देखिए डिफरेंशियबिलिटी की अगर मैं बात करूं, क्लासिकल डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। अगर नॉर्मल हम बात करें तो डिफरेंशियबिलिटी के अंदर होता क्या है बेटा, देखिए कि स्लोप हमारे पास, हम क्या करते हैं डिफरेंशियबिलिटी में क्या करते हैं, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो डिफरेंशियबिलिटी का, तो बेटा ये क्या होता है, बेटा ये होता है लिमिट h गोस टू 0 एफ ए प्लस एच अपॉन माइनस एफ ए। मतलब अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो ये मेरा पॉइंट एफ ए हो गया, और बेटा ये मेरा एफ ए प्लस हो गया, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा पॉइंट बेटा अपॉन एफ ए प्लस एच, मतलब ये पॉइंट हो गया और एफ ए हो गया, ठीक है। तो बेटा अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखो तो बेटा ये जो है ये एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? ट्रायंगल दिख रहा है, ये मेरा ट्रायंगल बन गया। हाँ जी, ये दूरी पूरी कितनी होगी, ये पूरी दूरी बेटा मुझे मिलेगी h, वही लिखा हुआ है a प्लस एच माइनस ए दैट इज h। और बेटा ये दूरी कितनी मिलेगी, बेटा ये दूरी बेटा मुझे मिलेगी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट एफ ए प्लस एच, नीचे वाला पॉइंट एफ ए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब ट्राइंगल के अंदर जो मेरे पास ट्राइंगल है, हाँ जी, जो मेरे पास बेटा ट्राइंगल बन रहा है ये एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ठीक है। अब बेटा ये क्या है, ये बेटा a प्लस एच माइनस ए, दैट इज ये कितना हो गया, h हो गया, ठीक है। तो बेटा मैं इन दोनों का रेशियो की बात कर रहा हूँ। बेटा इन दोनों का रेशियो कितना होता है बेटा, थीटा होता है नहीं होता? अब बेटा लिमिट देखो ये क्या बोलता है, एग्जामिनर बोलता है, मतलब डिफरेंशियबिलिटी के अंदर हम ये बोलते हैं बेटा कि अगर ये इन दोनों का रेशियो टेंस टू 0 हो जाए, इन दोनों का रेशियो टेंस टू 0 हो जाए। अब आप सोचिए कि अगर मैं h को छोटा करता जाऊं, ठीक है, जैसे h अभी मेरा यहाँ पे था, कुछ देर बाद बेटा h को मैं छोटा कर दिया तो यहाँ पे हो गया। क्या मेरा ये वैल्यू छोटी हुई नहीं हुई? जो मेरा आउटपुट था एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, क्या ये छोटा हुआ? डिफरेंस कम होगा। अच्छा, मैं अगर और छोटा करता जाऊं तो और कम हो गया, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो एफ ए फिक्स है मेरा पॉइंट। बेटा ये वाला वेरिएबल कर रहा है, जो मेरा अपर पॉइंट है बेटा एफ ए प्लस एच, जो मेरा ये वाला पॉइंट था एफ ए प्लस एच, जब मैंने एच को यहां तक लिया, ठीक है, वापस फिगर बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा फिगर बना लेते हैं इस बार, ठीक है। जब बेटा ये मेरा एच था, ये वाला पॉइंट पूरी अगर मैं बात करूं तो ये वाला पॉइंट मेरा एफ ए था, ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरा एफ ए प्लस एच था, ठीक है ना। अगर बेटा मैं एच को और छोटा कर दूं, अब सोचो मान लो मैंने आपने एच को इधर ले आया, तो बेटा अब आपका एफ ए प्लस एच कौन सा होगा बेटा, अब ये वाला बेटा एफ ए प्लस एच होगा नहीं होगा? तो बेटा इनका जो डिफरेंस है एफ ए माइनस एफ ए प्लस एच, क्या वो कम हो रहा है, नहीं हो रहा? एक पॉइंट बेटा ऐसा आएगा कि अब देखो तो बेटा और कम हो गया, देखो एफ ए प्लस एच, तो डिफरेंस फिर से कम हो जाएगा। बेटा अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा जाएगा, अगर मैं इस एच को इसी पॉइंट पे लाके रख दूं,
तो एफ ए और एफ ए प्लस एच बेटा बिल्कुल कंसेक्यूटिव आ जाएंगे। अगर मैं एच को टेंस टू जीरो कर दूं, मतलब बहुत छोटा कर दूं, एग्जैक्ट जीरो नहीं, एग्जैक्ट जीरो तो ये दोनों पॉइंट बराबर हो जाएंगे। टेंस टू जीरो होने का मतलब बेटा अगल बगल के पॉइंट, टेंस टू जीरो होने का मतलब अगल बगल के पॉइंट, ठीक है ना। अगर मैं उसको बराबर कर दूं टेंस टू, तो इसका मतलब बेटा ये दोनों पॉइंट बिल्कुल अगल बगल आ जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा उस अगर h में टेस्ट टू जीरो हो जाए, इसका मतलब मैं एफ ए और एफ ए प्लस एच के बीच में एक टेंजेंट बना दूंगा, या फिर आप बोलो एक लाइन बना दूंगा जिसका स्लोप बेटा ये मुझे देगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी। और ये कौन सा स्लोप होगा बेटा? RHS। जो मेरे पास ये वाला पॉइंट था, एक्स पॉइंट था बेटा, जो मेरे पास ये वाला जो ए पॉइंट था, इस ए पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली टेंजेंट को शो करेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है। अगर बेटा यही पॉइंट में अगर इसके राइट में लेता हूँ, लेफ्ट में लेता हूँ, ये रहा, अगर मैं ये लेफ्ट में लेता हूँ तो इस बार फिर से एक ट्रायंगल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? बट इस बार एफ ए ऊपर होगा, होगा एफ ए बेटा इस बार मेरा ऊपर होगा, और ये बेटा मेरे पास एफ ए माइनस एच होगा। अब जैसे जैसे एच को मैं छोटा करता जाऊंगा, देखो एच छोटा हो गया तो इस बार मेरा एफ ए माइनस एच यहाँ पे आ गया, और छोटा हो गया तो बेटा ये और यहाँ पे आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा फिर से ये दूरी कम होती, ये ऊंचाई कम होती जा रही है, एच कम हो रहा है तो ठीक है। तो बेटा इसको मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड टेंजेंट, लेफ्ट हैंड टेंजेंट, ठीक है ना। तो बेटा हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब बोलते हैं? हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल तब बोलते हैं कि अगर उस पॉइंट की राइट हैंड टेंजेंट और लेफ्ट हैंड टेंजेंट अगर दोनों मेरी इक्वल आ जाती है, मतलब जो मैंने इस पॉइंट से एक लाइन इधर खींची और एक लाइन इधर खींची, अगर ये दोनों लाइन मिलकर एक वर्टिकल लाइन बना दे, क्या बना दे? अगर मैंने एफ ए पॉइंट से जो मेरे पास कर्व था, जो मेरे पास कर्व था, ये मेरे पास मान लो कर्व है, एफ ए पॉइंट से बेटा मैंने एक टेंजेंट इधर खींची और एक टेंजेंट इधर खींची, ठीक है। अगर ये दोनों लाइंस मिलके स्ट्रेट लाइन बना देते हैं जिसका एंगल कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको सिर्फ एक बार टच करेगा, तो बेटा मैं इसको बोलूंगा टेंजेंट, ठीक है ना। जो उसके राइट हैंड में बनी थी उसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, जो उसके लेफ्ट हैंड में बनी थी उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों इक्वल हैं तो बेटा हम बोल देंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, क्लियर। तो बेटा एक तरह से हम बात करें तो बेटा हम ये पता करते हैं कि भैया जो मैं पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कर रहा हूं, जिस पॉइंट पे मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, उसके राइट हैंड में फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, या उसके लेफ्ट हैंड में फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब इसको थोड़ा और अच्छे लेयर से डायरेक्ट प्रेस करता हूं, ट्राई करिएगा बेटा। एक्चुअल में हमने आपसे कहा भी था कि एक्चुअल में डिफरेंशिएबिलिटी किसके बाद आई थी? देखो इंटीग्रेशन हमारे पहले आया था, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी आई थी, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं, देखो सब मैंने कहा था समेशन अगर आपके सामने आता है, इसका मतलब आप टर्म को जोड़ रहे हो एक कॉमन डिफरेंस के साथ, मतलब मेजरेबल कॉमन डिफरेंस है। समेशन एक्स बोल देता हूं, ओनली समेशन एक्स की बोल देता हूं, ठीक है। बट जब मैं इंटीग्रेशन एक्स की बात करूंगा, ठीक है ना बेटा, इस केस में बेटा, इस केस के अंदर ये भी एक समेशन है, कंजुगेटिव टर्म का समेशन है। बट बेटा इस केस में कंजुगेटिव टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो इतना ज्यादा छोटा है कि वो मेजरेबल नहीं हो सकता। अब एक बात सोचो कि अगर आपको इतना छोटा डिफरेंस है कि मेजर नहीं हो सकता, तो फिर आप उसे ऐड कैसे कर दोगे? आपको कैसे पता अगली टर्म कौन सी होगी? आपको कैसे पता अगली टर्म कौन सी होगी? तो बेटा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटा हमने डिफरेंशिएबिलिटी को लेके आए थे। एक्चुअल में डिफरेंशिएबिलिटी क्यों आया था? वो इस वजह से आया था कि जो हमारे पास हम जो समेशन कर रहे हैं टर्म के अंदर, वो इतना छोटा है कि हम उसे ऐड अप नहीं कर पा, मतलब उनके अगले टर्म को फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे भैया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बहुत छोटा है। तो फिर हम क्या करें? तो बेटा उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो इंटीग्रेबल भी होगा, ठीक है। और उन्होंने डिफरेंशिएशन के लिए dx का यूज किया, जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं dx। पढ़ा था आपने? हाँ जी, उसको उल्टा भी बोलते हैं, हम कई बार बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन इज एंटी मतलब इंटीग्रेशन का उल्टा, ठीक है। बट वो एग्जैक्ट नहीं है। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट आया था क्योंकि बेटा इससे क्या होता है कि देखो अगर मैं किसी कर्व की बात कर रहा हूं, अगर आप किसी भी पॉइंट पे जाके समेशन की बात करोगे, ठीक है ना, तो अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, मतलब जो उसके नेक्स्ट पॉइंट पे उसका बिहेवियर है, ठीक है, और जो प्रीवियस पॉइंट पे जो उसका बिहेवियर है, अगर वो सेम टेंजेंट जा रही है, अगर वो दोनों बिल्कुल सेम हो जा रही हैं, इसका मतलब आपने उसके अगले पॉइंट के बिहेवियर को एनालाइज कर लिया और प्रीवियस पॉइंट के बिहेवियर को एनालाइज कर लिया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जब आप आगे बढ़ोगे बेटा, तो आपके लिए फिर अगला पॉइंट हो जाएगा ना, वो एनालाइज करने वाला हो जाएगा, एक प्रीवियस पॉइंट और अगला पॉइंट। तो बेटा अगर कर्व आपका सेम बिहेवियर शो करता है,
अगर कर पूरे कर में सेम बिहेवियर शो करता है तो बेटा इसका मतलब वो किसके कांस्टेंट रिलेशन के साथ बढ़ रहा है, मतलब एक से अगले टर्म पे जाने के लिए उसके पास एक कांस्टेंट रिलेशन है और वो उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम उसको इजीली अडॉप्ट कर देते हैं। बट अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब उस पॉइंट पे और उसके अगले पॉइंट पे जो पैटर्न हम लगातार फॉलो कर रहे थे वो पैटर्न टूट गया। पैटर्न टूटते ही बेटा जो हम जिस जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग उनको सभी को ऐड करके कॉम्बिनेटिव मुझे नहीं पता, मैं तो पैटर्न के अकॉर्डिंग ऐड कर रहा था, तो बेटा फंक्शन आपका फर्दर इंटीग्रेबल नहीं हो पाता। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? इसलिए बेटा डिफरेंशिएबिलिटी हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद आया था, इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको मैंने पढ़ाई होगा शायद पहले कि शार्प जो मेरे पास होता है, अगर कभी कोई फंक्शन शार्प आ जाता है तो बेटा वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। इसी वजह से नहीं होता क्योंकि अगर मैं मान लो किसी भी शार्प पॉइंट की बात करता हूं, मान लो ये मेरा शार्प पॉइंट है, ठीक है, तो बेटा इस पॉइंट के अगर मैं राइट हैंड डिफरेंस की बात करूंगा तो राइट हैंड में बेटा इसकी ये वाली स्लोप जाने वाली है, ये वाली, और लेफ्ट हैंड पे बेटा ये वाली स्लोप जाने वाली है। इसका मतलब इसके राइट हैंड की स्लोप और लेफ्ट हैंड की स्लोप दोनों अलग हो जाती है। किसी भी शार्प पॉइंट के किसी भी कर्व के शार्प पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा शार्प टर्न की वजह से राइट हैंड तो लेफ्ट हैंड तो बोलता है ये वाली और राइट हैंड बोलता है ये वाली, तो बेटा दोनों टेंजेंट मेरी कुछ इस तरह से हो जाती है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ सभी को? हाँ जी, मैंने क्या बोला? तो बेटा उस पॉइंट के, जैसे ये मेरा कर्व था, मान लो ऐसे मेरा कर्व हो गया, मान लो ये मेरा कर्व हो गया, ठीक है, तो इस पॉइंट के जस्ट राइट में ये वाली टेंजेंट होगी, टेंजेंट ऑफ राइट, और ये होगी बेटा टेंजेंट ऑफ लेफ्ट, ठीक है ना, ये आर एस डी और ये एल एस डी। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो बेटा इस वजह से बेटा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों? और हर एक शार्प टर्न के ऊपर फंक्शन के दोनों तरफ का बिहेवियर अलग हो जाता है। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? इसलिए मॉडुलस फंक्शन जहां पे एफ एक्स मेरा 0 हो रहा होता है वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। बट मैंने आपसे एक बात और बोली थी, ऑलवेज नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि कई बार फंक्शन 0 इस तरह से होता है कि शार्प टर्न बनता ही नहीं है। जैसे भाई नॉर्मल फंक्शन की बात करो, मान लो ये मेरा फंक्शन है, अगर मैंने इसमें मॉड लगा दिया तो वो क्या करेगा, जो इसका नेगेटिव वाला पार्ट था, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट था इसका रिफ्लेक्शन ऊपर दे देगा, ऐसे देगा तो शार्प टर्न आएगा ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? बट बेटा कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास जब ये फंक्शन 0 होता है तो वो इतना बिल्कुल स्लोप 0 लेके जीरो होता है कि जब उसका रिफ्लेक्शन आता है ना तो वो भी बिल्कुल 0 स्लोप पे आता है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मतलब जब वो एक्स एक्सिस को टच करता है, जब वो एक्स एक्सिस को टच करता है उस समय उसका वो बजाय स्ट्रेट लाइन होने के बिल्कुल स्लोप 0 हो जाता है, वो फ्लैट हो जाता है, वो लाइन को टच करने लग जाता है, ठीक है। तो जब मैं उसका रिफ्लेक्शन भी लेता हूं ना तो वो भी लाइन को टच करते हुए ही होता है, तो बजाय वो कटने के, बजाय वो ऐसे जाने के, वो ऐसे जाता हुआ अपीयर होता है बिल्कुल एक स्लोप के अंदर। क्लियर? तो उस केस में हमको डिफरेंशिएबिलिटी मिल जाती है। जैसे मैंने कहा था एक्स क्यूब, मॉड एक्स क्यूब भी डिफरेंशिएबल होता है, याद है आपको? हाँ जी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मतलब मॉड साइन एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि मॉड साइन एक्स कैसा होता है, उछलता हुआ आदमी। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पे हमने पढ़ लिया कि एलएसडी क्या होती है, आरएसडी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, कैसे आया, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। हाँ, तो बेटा आरएसडी क्या हो गया? बेटा आरएसडी बेटा मेरे पास हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है। एलएसडी बात करूं तो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। बेटा ध्यान रखिएगा एच को आपको ऑलवेज नेगेटिव ही लेना है, नहीं मतलब माइनस एच ही रखना है, ये नहीं माइनस से मल्टीप्लाई करके एफ ए पहले डाल दिया ऑफ एफ और एफ ए माइनस एच बाद में डाल दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, वो इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। बट बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते समय फिर आपसे मिस्टेक की संभावना बन सकती है, ठीक है ना। तो आपको लिखना ऑलवेज इसी पैटर्न में, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है ना। ये मेरा एलएसडी हो गया बेटा, ये मेरा आरएसडी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए नोट 1, डिफरेंशिएबिलिटी इज यूनिक टेंडेंसी। यूनिक टेंडेंसी इसका मतलब मैंने आपसे कहा, देखो ये मैंने बता दिया कि अगर इसके राइट हैंड में जो टेंजेंट जा रही है और लेफ्ट हैंड में जो टेंजेंट जा रही है, अगर दोनों सेम होके वर्टिकल लाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वर्टिकल लाइन बनाते, तो बेटा मैं डिफरेंशिएबल मानूंगा। यूनिक टेंडेंसी का मतलब यही है बेटा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? यूनिक मतलब एक टेंजेंट होना, ठीक है ना। अच्छा जैसे देखो यहाँ पे मेरी यूनिक टेंडेंसी नहीं है, उसके आर एस डी अलग है, एल एस डी अलग है, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? एट शार्प पॉइंट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, mod x is not differentiable at x equal to 0, sin x is not differentiable at x equal to m5, ठीक है ना। अच्छा अब बेटा एक बात और,
RHD को बेटा हम एफ डैश ए प्लस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ डैश ए प्लस, और LHD को बेटा हम एफ डैश ए माइनस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एफ एक्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है एफ ए पे, तो एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ए, तीनों बोलते हैं तीन। और दूसरी बात बेटा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ए इज इक्वल टू फाइनाइट भी होना जरूरी है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है बेटा, ये आपको मैंने दे दिया, दीज आर एक्चुअल एफ डैश ए, दिस होता है एफ डैश ए, ये होता है, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर आपके कोई एफ डैश ए निकालने की बात है, भाई एफ डैश ए निकालो, ठीक है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो सर मैं क्या निकालूं? तो बेटा ऊपर वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला, इसको बेटा हम प्रेफरेबल मानते हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है ये दोनों मेरे बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश ए निकाल लेते हैं, वही बेटा मेरा एफ डैश हो जाता है, एफ डैश ए प्लस निकाल लेते हैं बेटा, वही मेरा बेटा एफ डैश ए हो जाता है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है। तो कई बार एफ डैश ए का फॉर्मूला बेटा हम एफ डैश ए प्लस वाला ही बोल देते हैं, अगर कोई मुझसे पूछे एफ डैश ए का फॉर्मूला क्या है, तो एफ डैश ए प्लस वाला फॉर्मूला हम बोल देते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये तीनों फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी, इनफाइनाइट होंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, इधर आप देखो के मेथड, के मेथड समझिए जरा। एफ डैश ए, एफ डैश क्या बोलता है, लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है। जरा ऐसे और समझिएगा, ठीक है बेटा। एक्चुअल में ये क्या है, ये भी बेटा एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है जो ऑफिशियली फॉर्मूला नहीं माना जाता, कि मतलब मैं इसको ऑफिशियल इसके बराबर नहीं मान सकता, ठीक है ना। बट बेटा ये भी मुझे एफ डैश ए देता है, ठीक है। तो कई बार बेटा हम इसको इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, कई बार हम यूज करेंगे। सर ये आया कैसे, एक बात ध्यान रखना बेटा, सिंपल, अगर आपसे लिमिट मानो, तो अगर मैं एफ ए डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एफ एक्स की जगह डालूंगा तो एफ ए माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस ए, दैट इज 0/0 फॉर्म। तो क्या करने का तरीका बताया था बेटा, जब भी 0/0 फॉर्म में फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो अगर बेटा मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स अपॉन 1, एक्स की जगह वापस ए डाल दो बेटा, मुझे एफ डैश मिल गया। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मतलब ये फॉर्मूला ही बेटा मुझे एफ डैश मिलता है, देता है, ठीक है ना। ये रेयर फॉर्मूला है, मतलब कॉमनली ये बुक्सों के अंदर अलग से नहीं देते, क्वेश्चन के अंदर सीधे यूज कर लेता है, ठीक है। हाँ, बट जेई वाला बेटा स्टैंडर्ड बेसिस पे मैं बोलते रहा हूँ, ऑफिशियल फॉर्मूला नहीं है, बट जेई वाला बेटा कई बार इसको सीधे यूज करेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में भी चलता है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। साइन एक्स की बेटा हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। सबसे पहले एफ डैश ए माइनस, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच गोज टू LHD हो जाएगा, लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो ये कितना हो गया, साइन ए माइनस एच माइनस साइन एन साइन ए अपॉन एच, ठीक है ना। अगला काम क्या होगा, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 cos ए माइनस एच प्लस ए बाई 2 साइन ए माइनस एच माइनस ए बाई 2, 2 से 2 कट गया, क्लियर। और ये माइनस एच, अब बेटा ध्यान से दिख गया, ये माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा और ये माइनस भी बाहर निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, हाँ जी। अच्छा, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट कर दूं, ठीक है ना। अब ये बेटा पे साइन h बाई 2 है, h गोज टू 0 पे फंक्शन जा रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, तो देखो ये मेरा एक 1 बना देगा, मुझे बनाएगा नहीं बनाएगा, ये मेरा 1। अच्छा, और ये दोनों बेटा मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और ये हो गया बेटा, ये कितना हो गया, 2a माइनस h हो गया, तो बेटा ये तो मुझे मिल गया -1, ठीक है। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, लिमिट h गोज टू 0 cos 2a माइनस h अपॉन a, तो बेटा ये कितना हो गया, cos a। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसका मतलब sin x का डिफरेंशियल कितना होता है, cos x होता है, ठीक है। अब प्लस की बात कर लेते हैं, प्लस भी निकाल लेते हैं बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ए प्लस एच माइनस एच, तो बेटा ये कितना हो गया, 2 cos ए प्लस एच प्लस ए बाई 2 और ए प्लस एच माइनस ए बाई 2, 2 से 2 फिर कट गया, फिर से बेटा साइन एच बाई ए प्लस एच आ गया, ठीक है। और बेटा फिर से मुझे cos एच मिल गया। इसका मतलब LHD इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू फाइनाइट, दैट इज एफ डैश ए। तो साइन का डिफरेंशियल कितना हो गया, cos x हो गया। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम अच्छा अपने जेई कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है ना। ये आपका बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आई थिंक आपकी बोर्ड की बुक के अंदर भी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए फाई एक्स वेयर फाई इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन देन फाइंड एफ डैश ए प्लस। एग्जामिनर आपसे इस बार ए प्लस की मांग कर रहा है, इसकी मांग कर रहा है एफ डैश ए प्लस की। बेटा ध्यान रखिएगा, एफ डैश की बात नहीं कर रहा है, ए प्लस की मांग कर रहा है, ठीक है। तो एफ डैश ए प्लस की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा, लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस एच माइनस ए मॉड एक्स की जगह ए प्लस एच, फाइव में ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस ए एक्स की जगह ए माइनस ए एफ फाइव ऑफ ए अपॉन एच। बेटा ये तो पूरा 0 हो गया। अच्छा, इधर ये दोनों कट गए बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, मॉड एच कितना होता है, एच होता है, हम सभी जानते हैं कि एच मेरा पॉजिटिव है, तो एच से एच कट गया, तो बेटा मुझे क्या मिला, फाइव ए प्लस एच। अगर एच 0 होगा तो क्या होगा, फाइव हो जाएगा।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब एफ डैश ए कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर सभी के लिए? हाँ जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स साइन पाई एक्स, देन फाइंड LHD एट x इज इक्वल टू k वेयर k इज ए इंटीजर, वेयर k इज ए इंटीजर। बेटा यही का क्वेश्चन है ये। अच्छा देखिए हमसे बात कर रहा है कि भैया मुझे क्या निकालना है, fx इफ fx फाइंड LHD निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो मतलब k माइनस एच की बात करूंगा, k माइनस एच माइनस एफ ऑफ k अपॉन माइनस एच, तो ये कितना हो जाएगा, k माइनस एच साइन पाई, k माइनस एच माइनस k साइन k पाई अपॉन माइनस एच, होगा नहीं होगा? हाँ जी। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, k मेरा क्या है, इंटीजर। अगर बेटा k मेरा इंटीजर है तो साइन k पाई भी कितना होगा, क्या होगा, जीरो हो जाएगा, होगा नहीं होगा? एन पाई की तरफ वेव करेगा, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन क्या हो गया मेरा, जीरो हो गया, पंगा क्रिएट करेगा ये वाला फंक्शन, ठीक है ना। अब इसे कैसे सॉल्व करूं बेटा, सिंपल सी बात है, अगर मैं k से इंटू कर दूं तो बेटा साइन k पाई माइनस पाई एच मिलेगा, और k पाई मुझे तो पता है सर k पाई और cos पाई कितना होता है, तो क्या करूंगा इसको मैं फैक्टर उसको तोड़ दूंगा, मैं क्या करूंगा, तोड़ दूंगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, k माइनस एच कितना दे देगा बेटा मुझे, k माइनस वन दे देगा, क्योंकि माइनस एच का मतलब पहला वाला फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहां पहुंचा देगा मुझे, इंटीजर मतलब लेफ्ट हैंड वाला इंटीजर, लेफ्ट हैंड वाला इंटीजर, तो अगर माइनस एच की बात करूंगा तो यहाँ पे होगा, और उसकी लेफ्ट हैंड में बेटा k माइनस वन है, तो बेटा ये हो गया k माइनस वन, और बेटा इधर मुझे मिल गया साइन k पाई माइनस पाई एच, ठीक है। अगला काम इसको ओपन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, साइन k पाई कॉस पाई एच अपन माइनस एच, k माइनस वन बाहर निकाल दिया कॉस k पाई साइन पाई एच अपॉन एच, ठीक है। अब बेटा काम की बात समझना, बेटा कॉमनली कॉस एन पाई को हम प्लस माइनस वन बोलते हैं, बेटा ध्यान रखिएगा, उसको प्लस माइनस वन मत बोलो, उसको माइनस वन टू दी पावर एन बोलो, के बोलो, ठीक है ना। हाँ क्योंकि देखो अगर आपने देखा होगा के पाई में अगर वन होता है ये, तो ये माइनस वन देता है, टू पाई पे वन देता है, थ्री पाई पे माइनस वन देता है, फोर पाई पे वन देता है, तो मैं के पाई को क्या बोलूंगा, के पाई इज इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर के बोलूंगा। या क्लियर हुआ नहीं हुआ, के कर दो, क्योंकि के यहाँ पे वन था तो और टू था तो इवन, वन थ्री था तो फिर से और फोर मेरा इवन, ठीक है ना। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, यहाँ से तो मुझे के माइनस वन, यहाँ से मिल गया टू की पावर माइनस वन टू की पावर के। बेटा इधर मैं अगर ध्यान से देखूं तो बेटा अभी भी साइन एच जीरो पे पूरा अंदर वाला जीरो हो रहा है, ठीक है, नीचे भी एच जीरो है, बट बेटा सेम बाई सेम होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड करूंगा, तो बेटा ये मुझे कितना मिल गया, बेटा ये मुझे मिल गया वन, बेटा मेरा आंसर क्या हो गया, के माइनस वन टू दी पावर के इंटू पाई, ये बेटा मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्या क्लियर हुआ से नहीं हुआ सभी के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, fx is equal to greatest integer x sin pi x find rsd at k is equal to x। बेटा ये आपका होमवर्क है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से है, बट इतना यहाँ पे चेंज हुआ है किया है कि मैंने साइन की जगह 10 दे दिया है, ठीक है ना। ये आपको खुद ट्राई करना है, rsd निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैसे अगर आप देखना चाहते एक बार देख लो, हिंट ले लीजिए। हाँ जी ये मैंने खेल किया है पूरा, मेरा ये चीज आ गई है एंड में, के पाई जीरो हो गया, और फाइनल में के पाई के मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आपको ट्राई करना है एक बार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे बोल रहा है मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर व्हेन एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। एफ वन आपको 10 दे रखा है, एफ टू आपको निकालना है, ठीक है ना। बेटा काम की बात समझना, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, ठीक है, तो अगर मेरे पास मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ वन निकालना है और एफ ऑफ टू बेटा मुझे निकालना है, ठीक है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो सेंस इसका जा रहा है एफ एक्स माइनस एफ वाई और इधर एक्स माइनस वाई, क्या कुछ रिलेशन गया डीएक्स आपके जो आपके एलएसडी आरएसडी था, क्या उसका रिलेशन यहाँ पे गया कि नहीं गया। बट उसमें फर्क ये था कि नीचे एक्स माइनस वाई आना चाहिए था और इधर नीचे एक्स माइनस वाई नहीं दे रखा, पंगा आपका ये, ठीक है। हाँ दूसरा ये मॉड के अंदर, ये मॉड के अंदर नहीं है, और दूसरा पंगा, तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिख सकता हूँ, हाँ जी, एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो बेटा मैं क्या लिखूंगा इसको, मॉड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्लियर। तो बेटा मॉड एक्स वाई को बेटा मैं इधर ले आया, एक मेरा फंक्शन बेटा इधर हो गया, ठीक है। मॉड है तो आगे पीछे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा ये मेरा फंक्शन आ गया। अगला काम क्या होगा बेटा, लिमिट एक्स वाई गोस टू एक्स, लिमिट y गोस टू एक्स, क्योंकि मुझे इसको डिफरेंशिएबिलिटी फॉर्म में लाना है, तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मॉड एफ डैश इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो बेटा एफ डैश कितना मिल गया बेटा मुझे जीरो, इसका मतलब एफ एक्स इज ए कांस्टेंट, तो मुझे क्या मिल गया, एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू 10, बेटा मेरा क्वेश्चन सॉल्व।
ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है बेटा, एक बात और बेटा देखो, इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे सोचता है कि सर मैं क्या सोचूंगा, तो बेटा इसके सोचने के दो तरीके हैं। एक तो आपको फॉर्म दिख रही है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, जो आपकी वाली फॉर्म में, ठीक है, मतलब जीरो जाने पे एफ दोनों बराबर हो जाएंगे मेरे, ठीक है ना, मतलब अगर एफ वाई मेरा एक्स को अप्रोच करेगा तो बेटा मेरी ये जो एलएसडी मेरे पास फॉर्म थी, हमने ये वाली जो फॉर्म देखी थी, सेम फॉर्म ये वाली मिल रही है। मैंने कहा ना ये फॉर्म कई बार ये वाला पूछ चुका है, ये वाली फॉर्म आपको मिल रही है, ठीक है, एक ही जगह वाई दे दिया है। क्लियर वो नहीं हुआ, तो पहली बेटा तो हिंट हमें यहाँ पे जाती है, ठीक है। दूसरी बेटा अगर मैं बोलूं क्वेश्चन की और परफेक्शन है इसकी बेटा, अगर मैं इसकी इस फंक्शन के अंदर ए मतलब एक्स, और देखो हमने फंक्शनल इक्वेशन के अंदर हमने पढ़ा होगा अपने, तो उसमें क्या बोला गया था कि भैया एक्स और वाई की जगह जब भी अगर ऐसा आता है तो एक की होती है, ये मेरी की हो गई, की को मैं डालूंगा, फंक्शन निकालूंगा, मैं आंसर निकालूंगा। बट बेटा इधर एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि जब भी आप वैल्यूज डालोगे, ठीक है ना, तो बेटा आपको एक्जैक्ट वैल्यू ना लेके एक इनइक्वालिटी मिलेगी, आपको उसके बारे में एक एग्जैक्ट वैल्यू ना होके एक इंटरवल मिलेगा। जैसे मान लो अगर मैं एक्स एफ तो एक को 2 डाल देता हूं, एक को 1 डाल देता हूं, तो ये हो गया f2 माइनस f1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, दैट इज होल स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो f2 तो मुझे चाहिए, f1 मुझे 10 दे रखा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहां से मुझे f1 एक इंटरवल में मिलेगा और मुझे एग्जामिनर f2 मुझे एक इंटरवल में मिलेगा, बट एग्जामिनर मुझसे f2 की एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, ना कि इंटरवल पूछ रहा है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये बात ध्यान रखिएगा कि इस केस में हमारे पास फंसना हो जाती है, इंटरवल है। अब इंटरवल मुझे बताओ, इनइक्वालिटी के अंदर अगर मॉड एक तरफ होता है और मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो बेटा आपने भी जितना भी क्वेश्चन पढ़ा होगा, हम एक ही काम करते हैं कि राइट हैंड में जीरो बनाए थे, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो और ये फंक्शन मेरा मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना, इसका मतलब उसे मस्ट भी जीरो होना पड़ेगा। तो जैसे ही मेरे ये वाला राइट हैंड साइड जीरो अप्रोच करेगी, पूरा फंक्शन मॉड मेरा जीरो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इनइक्वालिटी वाला केस बेटा मेरा हट जाएगा। क्लियर? हाँ, तो ये बात, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है कि भैया मॉडुलस फंक्शन है, इनइक्वालिटी दे रखी है, तो अगर मैं एक तरफ जीरो बना देता हूं तो बेटा मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और बेटा वो सीधे जीरो मिल जाएगा, मुझे वहां सीधे आंसर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कभी मॉडुलस फंक्शन हो लेस देन इक्वल टू समथिंग दे रखा हो, तो इस वाले को जीरो बना दो। जीरो बनते ही इस वाले फंक्शन को मजबूरन जीरो ही होना पड़ेगा, इनइक्वालिटी वाली कंडीशन मेरी हट जाएगी। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। और उसके बाद हमको पता पड़ेगा जीरो तो बनते फिर पंगा हो जाएगा। जीरो कब बनेगा? जब दोनों बराबर होंगे, और दोनों बराबर होंगे तो किसी काम के नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, किसी काम के नहीं है। तो बराबर होते तो क्या होता है, तो बेटा लिमिटिंग केस लगाते तो बेटा वहां से मैं लिमिट निकाल दूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, एक दो तीन चीज बेटा कॉन्सेप्ट है जो अच्छा क्वेश्चन है। पहला कॉन्सेप्ट फॉर्म दिख गई, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये वाला कॉन्सेप्ट जा रहा है, ठीक है। तीसरी बात अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो आपको F1 दे रखा है, F2 पूछा, और मैंने आपसे कहा था कभी भी एक कॉन्स्टेंट आपको दे रखा हो और दूसरा कॉन्स्टेंट आपसे पूछा हो, ठीक है ना, तो एक पॉसिबिलिटी हमेशा ये भी बनती है कि मेरा फंक्शन कॉन्स्टेंट हो सकता है, मतलब एफ डैश जीरो हो सकता है, और यहाँ पे बाई डिफॉल्ट एफ डैश का फॉर्मूला आपको दे रखा है। क्लियर? हाँ, तो आपको क्वेश्चन को देखते समय कई सारे कॉन्सेप्ट को साइमल्टेनियसली एनालाइज करना पड़ेगा कि भैया मैं इस क्वेश्चन पे पहुंचू कैसे, क्योंकि भाई मैं तो आपको आंसर बता दिया, बट जेई के अंदर आएगा तो आप सोचोगे कैसे, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगले अगले पार्ट में चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अगले क्वेश्चन की बात मैं करूं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स एल एन 1 प्लस एक्स प्लस एल एन 1 माइनस एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस कॉस एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस वन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वन एक्स बिलोंग्स टू 0 to infinity, इट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, देन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है। बेटा देखिए एग्जामिनर बोल रहा है कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 0 पे, तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर निकालिए। अब बेटा कोई मुझसे बोले f1 f2 स्क्वायर क्या है, हाँ जी, तो आपको दिख जाएगा कि ऊपर एक स्क्वायर फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना। हाँ, चलिए बात करते हैं बेटा अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इसका 0 पे LSD और RSD बेटा मेरे दोनों बराबर जाएंगे, ठीक है, और f 0 के बराबर जाएंगे, ठीक है। तो f डैश 0 प्लस f डैश 0 माइनस f डैश 0 प्लस कितना हो जाएगा, h की जगह, इस फंक्शन की जगह h आ जाएगा, किसकी जगह, तो ये कितना आ गया h स्क्वायर माइनस 3a प्लस h अपॉन h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन h होगा। अब देखो एक h कैंसिल आउट, अगर मैं h को 0 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिल गया, x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 मिलेगा। अब बात करेंगे 0 माइनस की, तो f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h, तो ये कितना आ गया माइनस h ln 1 माइनस h स्क्वायर sec माइनस h माइनस कॉस माइनस h अपॉन माइनस h कट गया। अब देखो इलाज करना स्टार्ट करें। इसी इसका इलाज क्या है बेटा, h स्क्वायर नीचे माइनस h स्क्वायर नीचे और माइनस h स्क्वायर ऊपर,
ठीक है, इसका लाज हो गया 1। ठीक है, अब बेटा इधर मैं अगर बात करूं तो सेक के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं, तो क्या करूंगा मैं सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच अपॉन कॉस, कॉस ऊपर चला गया मेरा। क्लियर। अच्छा बेटा ये मुझे क्या दे देगा बेटा, ये मुझे दे देगा कितना, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है हाँ जी, -2, ठीक है ना, हाँ -2 देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ जी। तो ये मुझे कितना मिल गया, 1 मिल गया। और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये मुझे 1/2 देता है। कितना देता है, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा इधर अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 माइनस एच स्क्वायर है, और 1 माइनस एच का फॉर्मूला नहीं होता मेरे पास, 1 माइनस कॉस एक्स का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना। हाँ मेरे पास 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है, ना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर का। क्लियर, क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ। तो बेटा ये मुझे 1/2, ये इसने -2 दे दिया, और बेटा ये cos 1 और ये भी 1, तो इसने दे दिया 1/2, तो मेरा आंसर कितना आ गया, -1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो -1 के बराबर होगा। ठीक है, -1, क्या सभी को समझ में नहीं आया, ये फंक्शन मेरा इधर आ गया, ये फंक्शन मेरा इधर आ गया, तो कितना हो गया, 2 हो गया। फैक्टर कर दिया तो बेटा ए मुझे क्या मिल गया, ए मुझे मिल गया 1, और a2 मुझे क्या मिल गया 2, तो आंसर कितना आ गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 5, मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रखा है बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रखा है x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस साइन प्लस x साइन फ्रैक्शनल पार्ट x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा देखिए अगर मुझे 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो f डैश 0 प्लस और 0 माइनस चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 0 प्लस की बात करूंगा तो f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। f ऑफ 0 तो खुद मुझे 0 दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा प्लस h में ऊपर वाले में प्लस h डाल दो पूरे में, तो ये कितना हो गया h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h प्लस h इनटू साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस h। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ जी। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे फंक्शन को, क्लियर, तो मैं जानता हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h एज इट इज h को बाहर निकाल देता है, तो ये एज इट इज h निकल गया, तो ये h प्लस h 2h हो गया, h साइन h हो गया, h h h कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे क्या मिल गया 2 प्लस साइन h। साइन h कितना होता है h 0 पे साइन 0, तो मुझे आंसर मिल गया बेटा 0। अब बात करूंगा 0 माइनस की, तो मुझे क्या मिलेगा माइनस h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट माइनस h प्लस माइनस h साइन माइनस h मिलेगा। और बेटा फ्रैक्शनल पार्ट माइनस h क्या देता है बेटा, ये मुझे देता है बेटा 1 माइनस h। कितना देता है 1 माइनस h, तो बेटा ये मुझे दे दिया 1 माइनस h, ये हो गया माइनस h, ये हो गया साइन 1 माइनस h। क्लियर, तो बेटा यहां से मेरा ये फंक्शन आ गया। बेटा अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर पूरे फंक्शन में बेटा अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ऊपर वाले में ऊपर वाला मुझे मिलेगा 1 और नीचे मिलेगा बेटा मुझे माइनस h। ठीक है, तो बेटा ये हो गया मेरा माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब f डैश 0 प्लस और f डैश 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। काम की बात समझना, इन्फिनिटी मत कर देना, माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी 0 इंफिनिटी होता है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन बेटा आपके पास होमवर्क है, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बात देख लीजिए, एफ एक्स आपको दे रखा है 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर x 10 एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी, ब्रैकेट बेटा यहाँ पे लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नहीं ये नॉर्मल ब्रैकेट है, नॉर्मल ब्रैकेट है, हाँ ये वाला मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये वाला, ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, ठीक है ना। हाँ इधर नॉर्मल ब्रैकेट लगा हुआ है, नॉर्मल ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, आगे माइनस लिखा हुआ है, ठीक है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी व्हेन एक्स इज 0 to 1, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है 2 cos पाई एक्स tan इनवर्स एक्स व्हेन एक्स इज 1 to 2, ठीक है ना, इज डिफरेंशिएबल इन 0 to 2, 0 ओपन 2 पे क्लोज, मतलब ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है। देन अगर इसके बाद अगर a मेरा 1 अपॉन k है और b मेरा पाई बाई 4 माइनस 26 अपॉन k2 है, ये k1 ये k2, देन फाइंड k2 माइनस k1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब बेटा फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल आपको दे रखा है, तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, चेक करके ए एंड बी निकालना है, उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद k1 k2 निकालना है, k1 k2 के बाद बेटा आपको फाइनल में k2 माइनस k1 निकालना है। क्लियर बेटा, ये आपका होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलिए बेटा बाय।